बच्चों, आज का टॉपिक है पोषण और पोषण स्तर, न्यूट्रिशनल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। पिछले अध्याय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया कि भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न कार्य करता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कितना भोजन और कैसा भोजन करना चाहिए, कम या अधिक। भोजन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव होता है। पोषण, न्यूट्रिशन पोषण शरीर को पोषित करने वाले विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम शरीर में भोजन के सेवन, पाचन, अवशोषण तथा उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। पोषण विज्ञान हमें इस बात का भी ज्ञान कराता है कि किन किन पोषण तत्वों की कितनी मात्रा कब और कैसे लेनी चाहिए, जिनके उपयोग से स्वस्थ जीवन बना रहे। पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण दो प्रकार का होता है, सुपोषण और कुपोषण, गुड न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। सुपोषण माने गुड पोषण। सुपोषण को हम अच्छा पोषण या आदर्श पोषण भी कहते हैं। यह पोषण की वह स्थिति है जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिले और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात कुछ पोषक तत्व शरीर में संग्रहित भी हो सकें। अब हम लोग जाने कुपोषण। कुपोषण का अर्थ है अनुचित पोषण। कुपोषण अस्वस्थता की वह स्थिति है जो शरीर में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण होती है। कुपोषण का मुख्य कारण है अनुचित आहार। कुपोषण में अल्प पोषण या अत्यधिक पोषण दोनों शामिल होते हैं। कुपोषण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्प पोषण। पोषण की वह स्थिति जिसमें भोज्य तत्व गुण व मात्रा में शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होते या इनमें एक या एक से अधिक तत्वों की कमी पाई जाती है, यह अल्प पोषण कहलाती है। अत्यधिक पोषण। पोषण की वह स्थिति जिसमें पोषक तत्वों के गुण व मात्रा में आवश्यकता से अधिक होने के कारण शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यह अत्यधिक पोषक कहलाती है। आहार में अधिक कैलोरी लेने से मोटापे की स्थिति पैदा हो जाती है और अन्य भोज्य तत्व अधिक लेने से शरीर में विषाक्तता, टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाती है। दोनों की स्थितियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। पोषण स्तर। भोजन द्वारा प्राप्त पौष्टिक तत्वों से शारीरिक निर्माण की दशा को
पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर उच्च, मध्यम या निम्न कोटि का हो सकता है। स्वास्थ्य, भोजन और पोषण स्तर एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। पोषक स्तर कैसा है, इसकी जांच उस व्यक्ति के शारीरिक गठन, क्रियाशीलता तथा आरोग्यता से की जा सकती है। सुपोषण अथवा कुपोषण का प्रभाव मनुष्य की वृद्धि की गति और शरीर के बाहरी स्वरूप पर बहुत अधिक पड़ता है। अतः किसी व्यक्ति का पोषण स्तर निम्नलिखित जांच के आधार पर किया जाता है। शारीरिक माप जैसे शरीर का भार, लंबाई, बाजू और सिर का माप आदि। भोजन के प्रकार, लक्षण, परीक्षण, किसी प्रकार का बीमारी जिससे व्यक्ति ग्रस्त हो या रहा हो। जीव रासायनिक परीक्षक, मल मूत्र व रक्त परीक्षण द्वारा पोषण स्तर की जांच। कैलोरी, भोजन द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो शरीर के कार्यों को करने के लिए आवश्यक होती है। इस ऊर्जा को मापने की इकाई को कैलोरी कहते हैं। 1 किलोग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे 1 किलो कैलोरी कहते हैं। बस अगले क्लास में बच्चों।